तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। द मिनिमम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ये ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज माइक्रोमीटर। और ये डाटा दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा, ये देखो इस वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है तो इस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। फिर बनेगा हमारा फर्स्ट मिनिमा, फिर बनता है हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, है ना ये। तो देखो, इस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मान लेता हूँ कि अगर इस फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 और सेकंड वेव की इंटेंसिटी भी I0, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी और फर्स्ट मिनिमा की इंटेंसिटी 0 होती है और फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी फिर 4I0 होगी। फिर आगे चल के अगर सेकंड मिनिमा बनेगा फिर 0 हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि एक ऐसे पॉइंट, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 मतलब I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इसका 1/4 कितना होगा I0। तो वो कहाँ होगा? देखो, यहाँ इंटेंसिटी 4I0, यहाँ 0, तो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है एक पॉइंट जहाँ इंटेंसिटी कितनी हो 1/4 हो मैक्सिमम इंटेंसिटी की। ऐसे तो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है 0 और 4I0। तो यहाँ पर भी तो हो सकता है ये I0। फिर आगे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है 0 4I0 और 0 के बीच में I0 कहीं ना कहीं तो होगा बीच में। 0 और 4I0 है तो लेकिन हमसे वो मिनिमम डिस्टेंस पूछा ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये मिनिमम डिस्टेंस तो बेटा यही होगी बेटा, ये y, ये हमसे पूछा है पहली बात। तो इस वाले पॉइंट पर y पूछा है हमसे एक। अब इस वाले पॉइंट पे इस y को कैसे कैलकुलेट करें वो जरा समझते हैं। पहले ये बताओ, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सेंट्रल मैक्सिमम है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा पर 0 और फर्स्ट मिनिमा पर फेज डिफरेंस कितना होता है? वो होता है पाई। थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है यहाँ पर, वहाँ पे जो पहला फेज डिफरेंस होता है वो 0, फिर 2π होता है, फिर 4π, फिर 6π, ये फेज डिफरेंस होता है। वो हमें पता होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए देखें तो फेज डिफरेंस आपका पाई, 3π, 5π होता है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो देखो, ये फेज डिफरेंस लिखे हैं मैंने, फेज डिफरेंस ये वाला, ये भी फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है और यहाँ पे पाई, मतलब ये I0, 0 और पाई के बीच में फेज डिफरेंस रखता हुआ। एक बात और सुने आगे। अब करना क्या है? तो देखो, इस जगह पे ये दोनों वेव P0 पर सुपर इम्पोज करेंगे। यहाँ से एक वेव निकालें और P पॉइंट मिला लें और एक वेव यहाँ से निकलेंगी, ये सुपर इम्पोज करा लें। अब इसमें दोनों कंडीशन वैलिड हैं। देखो, यहाँ पे कैपिटल D 1 मीटर दे रखा है, स्मॉल d 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो कैपिटल D, ये फर्स्ट अजम्पशन है आपका यहाँ पे कि कैपिटल D बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल d। इस अजम्पशन का क्या मतलब होता है? इस अजम्पशन का मतलब होता है कि ये d बहुत छोटा है और कैपिटल D बहुत बड़ा है। ये स्मॉल d होता है और ये कैपिटल D बहुत बड़ा है। तो सोचो, ये सारी रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो, अगर ये बहुत छोटा हो, ये बड़ा बना दिया मैंने कभी, ये ऐसे दिखाई देंगे बेटा पैरेलल, और ये वाली सेंटर वाली भी पैरेलल दिखेगी। इसका मतलब ये होता है, खुद सोचना, जब ये d बहुत छोटा हो जाए और कैपिटल D बहुत बड़ा हो जाए, तो इस अजम्पशन का मतलब होता है ये। और इस अजम्पशन से ये है कि अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा होगा और यहाँ पर भी थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएंगे। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, तो ये थीटा, ये 90 माइनस के थीटा, ये 90, तो ये वाला थीटा आ जाता है। और इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इस वाले को, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, बनाते ऐसे हैं, और इसको हम बोल देते हैं दिस इज़ अ पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स निकालते हैं और ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये निकालते हैं तो आपका साइन थीटा ये आता है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बटे डी। तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाता है डी साइन थीटा। ये इस अजम्पशन में है बेटा, ये अजम्पशन कंसिडर कर लोगे तब आएगा। एंड देखो, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, ये भी पैरेलल हो गया ऐसे, इसे ये लाइन बनाइए, ये भी पैरेलल होगी और ये भी थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पे, है ना। अगर थीटा है, ये भी थीटा है, जो यहाँ थीटा है वही थीटा यहाँ है,
तो इस ट्राइंगल में जब लगाएंगे हम, इस वाले ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर हो गया टेन थीटा लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर हो गया वाई और बेस हो गया डी, तो वाई अपॉन कैपिटल डी। ये केवल एक सिंगल अजम्पशन में है इस वाले में। अगर इसमें सेकंड अजम्पशन भी देखें, देखो क्या लैम्डा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डी, तो देखो है लैम्डा 600 नैनोमीटर है और डी 1 मिलीमीटर है, तो लैम्डा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। इस वाले केस में थीटा बहुत छोटा हो जाता है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा कैसे स्मॉल हो जाएगा, तो देखो साइन थीटा, ये जो आ रहा है ना पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर कितना डी साइन थीटा। अगर मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है, डी साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा देखें तो एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। सोचो अब अगर ये कंडीशन है कि लैम्डा बहुत छोटा है, लैम्डा छोटा है और डी बड़ा है, तो थीटा बहुत छोटा है तो थीटा स्मॉल आएगा इस वाली कंडीशन से। सोच के देखो इस कंडीशन को, तो थीटा स्मॉल आएगा, और थीटा अगर स्मॉल आ जाता है तो साइन थीटा टेन थीटा, थीटा क्या होता है बराबर हो जाता है, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा को बराबर रखो यहाँ डेल्टा एक्स बटे स्मॉल डी, और टेन थीटा को बराबर लिखो तो वाई अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहाँ से वाई निकालते हैं तो हमारा आता है, गलत कर दिया क्या, डेल्टा एक्स बाई डी और वाई बराबर आ गया इतना, तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस आता है, पार्ट डिफरेंस आता है कितना, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए इन दोनों अजम्पशन में। अगर हमें ये डायरेक्टली पता होता तो इतना समय बर्बाद नहीं करते हम, बहुत फास्ट हो जाता है ये, है ना। मैं बस डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ये अगर आपको ये दोनों अजम्पशन हो तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो 1 सेकंड लगता है इतना करने में, ठीक है। आगे स्टेप क्या है, आगे स्टेप है हमें निकालना तो वाई है, तो वाई के लिए क्या करें भाई, वाई के लिए क्या करें, सबसे पहले देखो इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी है, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर जो नेट इंटेंसिटी है वो है आई नॉट, आई नॉट। जब आई और आई नॉट बराबर होते हैं तो जो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आई नेट, ये होता है आपका 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। फाई इज अ फेज डिफरेंस, फाई इज अ फेज डिफरेंस, फाई इज अ फेज डिफरेंस। अगर आपका आई नेट, क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं है मिनिमा नहीं कोई, बस बीच में ऐसे कोई पॉइंट है, मैक्सिमा यहाँ था मिनिमा यहाँ था, तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, आई नेट का। अब आई नेट दे रखा है यहाँ पे आई नॉट, तो आई नॉट लिख लो, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, तो आई से कट गया, कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू, ये 1/4 आएगा, तो 1/4, तो यहाँ से कॉस 5/2 की जो वैल्यू आई ये आई प्लस माइनस के 1/2, प्लस माइनस के 2। अब देखो कॉस का ये ग्राफ हम सबको आता हुआ कि कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है ऐसे, इस तरह से कॉस का ग्राफ होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी +1 और ये इसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360 डिग्री ऐसे होता है। ये मैक +1 वैल्यू है और ये -1 वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए तो प्लस के 1/2, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लो ऐसे, और एक यहाँ से खींच लो ऐसे। तो देखो इस वाले पॉइंट पर तो प्लस के 1/2 है और इस वाले पॉइंट पर माइनस के 1/2 है। तो आपकी एक तो प्लस के 1/2 यहाँ पे आ रही है, मतलब कितने की वैल्यू होती है भाई प्लस के 1/2, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। तो cos 5/2 की एक जनरल वैल्यू प्लस के 1/2 देखेंगे तो π/3 आएगी। दूसरी जनरल वैल्यू देखो माइनस के 1/2 यहाँ आ रही है, जनरल वैल्यू निकालनी है माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 है और cos किस में नेगेटिव होता है, cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है, नहीं कॉस नेगेटिव होता है इसमें, इसमें कॉस नेगेटिव होता है। तो इसमें वैल्यू लिखें कॉस ही चेंज ना हो तो पाई माइनस अल्फ़ा, है ना, और अल्फ़ा इसको मान लेते हैं हम। तो ये आपका पाई माइनस, देखो यहाँ पे पाई है ना 180 और ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया π/3, तो ये आ गया आपका 2π/3, है ना। तो ये एक तो हो जाएगा आपका 2π/3 की वैल्यू। cos 120 की वैल्यू आपको याद हो माइनस के 1/2 होती है, लेकिन यहाँ से अगर हम ये cos की वैल्यू आ गई, cos जनरल वैल्यू, तो यहाँ से cos हटा देंगे, तो यहाँ से 5/2 की वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी और एक 2π/3 आएगी। तो यहाँ से 5 किलो निकालेंगे तो एक 2π/3 आएगी और एक 4π/3 आएगी।
अब देखो ये वाली वैल्यू तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू के बीच में फेज डिफरेंस, 0 और पाई के बीच में। भाई ये वाला जो पॉइंट है वो 0 और पाई के बीच में तो फेज डिफरेंस रखता है। अगर यहाँ पे होता तो हमें चाहिए होता पाई और 2 पाई के बीच में, है ना। अगर यहाँ आई नॉट मानते तो ये इसके बीच में है, तो इसीलिए 0 और पाई के बीच में चाहिए। तो 0 और 180 के बीच में जे 120 है, तो ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ऐसे फेज डिफरेंस हमें रखा है कितना, 2 पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस दे रखा है ये रहा वाई स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ से y निकालना है, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3d ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, बस केवल कैलकुलेशन है। पेपर ढूंढ लूँ एक, बस आपको यहाँ गुणा भाग करना है। तो y बराबर बताओ आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है, तो 600 इंटू 10 की पावर -9। कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी 1 इंटू 10 की पावर -3 है ना, और इंटू नीचे 3 भी है, 3 से कट गए 200 बार, और ये जब ऊपर जाएगा तो 200 10 की पावर -6 हो जाएगा, इतने मीटर, तो 200 माइक्रोमीटर आ गया। इसीलिए यहाँ पे हमने 200 माइक्रोमीटर रखा। अब बच्चे कहते सर इतना बड़ा सर कैसे सोचेंगे। एक्चुअल में आपको जब ये दोनों जंक्शन हों, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। एक जंक्शन हो तो ये लगाइए, दोनों जंक्शन हो तो ये लगाइए, और एक अगर इन दोनों से कोई सा जंक्शन नहीं होता, एक रियल सिचुएशन होती है, 3 होती हैं बेटा टोटल मिला के, नहीं रियल वाली नहीं बताई मैंने भी। फिर ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये वाला थोड़ा सा समय कम खर्च करते तो ये फटाफट निकल आता 200 माइक्रोमीटर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।